दोस्तों, आपने कई लोग जैसे कि वॉरेन बफे, जॉर्ज सोरस, राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी, राधा कृष्ण दमानी आदि लोगों के नाम सुने होंगे। इन लोगों में एक चीज़ है कि इन लोगों ने शेयर मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा कमाया हुआ है। इन लोगों में कई लोग तो ऐसे हैं जो दुनिया की सबसे रिच लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। तो शेयर मार्केट में ऐसा क्या है जिससे कि इन लोगों ने इतना पैसा कमाया हुआ है? शेयर मार्केट में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे कि एक आम आदमी भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है? तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट असल में होता क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप्स में बताऊँगा कि आप शेयर मार्केट को कैसे समझ सकते हैं और आप शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल करके कैसा पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट असल में होता क्या है। तो शेयर मार्केट वो जगह है जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अपने पैसे को कई चीज़ों में लगा सकते हैं, जैसे कि आप बैंक के सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, करंट अकाउंट में रख सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। उसी तरीके से शेयर मार्केट भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, अपने पैसे को निवेश करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे कि एक सब्जी मंडी होती है जहाँ पर सब्जियों को खरीदा और बेचा जाता है। उसी तरीके से शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। भारत में मुख्यतः दो शेयर मार्केट है जिसे हम NSE और BSE कहते हैं। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित हैं। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे कि अगर आपको टमाटर लेने होते हैं तो आप सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी वाला बोलता है कि मैं 80 रुपये किलो बेचूंगा, आप बोलते हैं नहीं मैं 60 रुपये पे लूँगा। थोड़ी देर बाद दोनों लोग मान लीजिए 70 रुपये पर एग्री होते हैं और आप 70 रुपये में टमाटर को ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर्स की बोली लगाई जाती है और भाव आने पर उन शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो लगातार घटती और बढ़ती रहती हैं। ये शेयर्स की डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि एक सब्जी मंडी में सब्जियों के डिमांड एंड सप्लाई के कारण सब्जियों की प्राइसेस घटती और बढ़ती है। तो ये तो थी जानकारी कि शेयर मार्केट होते क्या हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। आप उस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि किसी कंपनी है जो कि 100 शेयर्स को इशू करती है, मतलब कि उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं। हर एक शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपये है। तो जो टोटल कंपनी की वैल्यू होगी वो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1000 होगी। ये 1000 मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। कंपनी बहुत बड़ी होती है, 5 करोड़ 50,000 करोड़ या उससे भी बड़ी। तो जब किसी कंपनी में 100 शेयर हैं और मान लीजिए अगर आप 2 शेयर्स को खरीद लेते हैं तो ये कंपनी की 2% हिस्सेदारी होती है। तो जब आप 2% शेयर खरीदते हैं इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी के 2% के मालिक बन जाते हैं। अब कंपनी बिजनेस करती है। मान लीजिए कि उस साल में कंपनी 200 रुपये कमाती है, तो उसमें से मान लीजिए कि 150 रुपये जो कंपनी है वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है और 50 रुपये को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये इनकम डिविडेंड इनकम कहलाती है। अब जब आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो मुख्यतः 2 तरीके होते हैं।
एक तो होता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू और दूसरा होता है ट्रेडिंग के थ्रू। इन्वेस्टमेंट जो जनरली होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कई तरीके की फंडामेंटल चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कंपनी की रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी के पी रेशियो क्या है। ये सब देखने के बाद आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो साधारणतः होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप 2 दिन शेयर रख सकते हैं, 2 साल रख सकते हैं, और कई लोग तो जैसे हैं कि वो 20 साल 25 साल तक शेयर्स को रखते हैं। ट्रेडिंग जो होती है वो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये आप कंपनी की प्राइसेस, न्यूज़, सेंटिमेंट्स देखने के बाद शेयर्स को शॉर्ट टर्म में खरीदने और बेचने का डिसीजन लेते हैं। आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो करते हैं वो मुख्यतः 2 तरीके से करते हैं। एक तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके करते हैं और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट, पी रेशियो आदि देखने के बाद करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो साधारणतः चार्ट्स और प्राइसेस को देखने के बाद किया जाता है। तो ये तो थी जानकारी कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रैक्टिकली आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ये डीमैट अकाउंट आप ऑनलाइन घर बैठे 5 मिनट में खोल सकते हैं। देश में कई सारे ब्रोकर हैं जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक आदि। इन ब्रोकर्स के साथ में आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। अगर आप भी डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहाँ जाएं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इन ब्रोकर की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आप शेयर्स को कैसे खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए मैं आज ज़ीरोधा की ऐप का यूज़ करूँगा। हो सकता है आपके पास में किसी और ब्रोकर, ग्रो, अपस्टॉक या अन्य ब्रोकर की ऐप हो। इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, प्रोसेस लगभग सब में सेम है। अब मैं आ गया हूँ ज़ीरोधा की ऐप में। अब आप जिस भी शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हैं उस शेयर को आप यहाँ पर सर्च करें। मान लीजिए मैं आइडिया के शेयर को खरीदना और बेचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आइडिया सर्च करता हूँ। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, NSE और BSE। आप जिस भी एक्सचेंज पर आइडिया के शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हैं उस एक्सचेंज के आइडिया पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, बाय और सेल के। शेयर को बाय करने के लिए आप बाय पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर दोनों एक्सचेंज के रेट दिखाया हुआ है। आप एक्सचेंज को सिलेक्ट करें। इसके नीचे आप क्वांटिटी को फिल करें। आप जितने भी शेयर आइडिया के खरीदना चाहते हैं आप उसको एंटर करें। मान लीजिए कि मैं आइडिया के 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मैं 10 फिल करता हूँ। इसके बाद में आपको अपनी प्राइस डालना है। ये लिमिट प्राइस कहलाती है, जहाँ पर आप अपनी मन पसंदीदा प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि करंटली आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज में आइडिया का शेयर जो है वो 7 रुपया 45 पैसे के आसपास चल रहा है। आप चाहें तो इसे 7 रुपये में खरीदने के लिए डाल सकते हैं। और अगर आप अभी जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर शेयर को खरीदना चाहते हैं तो आप इन क्रॉस एरो पर टिक करें। आप जैसे ही इन क्रॉस एरो पर क्लिक करते हैं आपका मार्केट सिलेक्ट हो जाता है और प्राइस 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब आप जब भी शेयर खरीदेंगे तो जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उसके आसपास आपका शेयर बाय हो जाएगा। जैसे कि अभी करंटली
जो आइडिया का प्राइस चल रहा है वो 7 रुपये 44 पैसे चल रहा है। इस प्राइस पर आइडिया का शेयर बाय हो जाएगा। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। अगर आप आज के दिन ही शेयर को बेचना चाहते हैं तो आप इंट्राडे सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म सेलेक्ट रहने दें। अब बाय करने के लिए नीचे स्वाइप टू बाय दिए हुए बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता है। आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद शेयर को बाय करने के लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका शेयर बाय हो जाता है। शेयर कहाँ बाय हुआ है आप इसको देखने के लिए ऑर्डर्स टैब पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव टैब में आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके आइडिया के 10 शेयर बाय हुए हैं, जिनकी एवरेज प्राइस जो है वो 7 रुपया 40 पैसे है। तो आपने देखा कि आप बहुत ही आसान तरीके से शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए जब शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ता है तो आप इस शेयर को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। पर अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको शेयर को अभी बेचना दिखाता हूँ। अगर आप डे की पोजीशन देखना चाहते हैं कि इस शेयर पर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो आप पोर्टफोलियो टैब पर क्लिक करें। पोर्टफोलियो टैब में आपको पोजीशन टैब में ये दिखाता है कि आपको इस शेयर पर अभी कितना लॉस हो रहा है। जैसे कि ये शेयर मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था तो अभी इस शेयर पर 30 पैसे का लॉस हो रहा है। और एक बात ध्यान रखने के लिए, ये शेयर केवल मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, आपको दिखाने के लिए लिया था कि शेयर्स को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। ये इस शेयर को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अब जब आप इस शेयर को सेल करना चाहते हैं तो आप इस शेयर पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एग्जिट बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। आपने जिस भी एक्सचेंज पर शेयर लिया हुआ है उस एक्सचेंज को सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर NSE को सिलेक्ट करने देता हूँ। उसके बाद आपको क्वांटिटी को फिल करना है। तो मैं पूरी क्वांटिटी 10 बेचना चाहता हूँ तो मैं 10 फिल करता हूँ। 10 क्वांटिटी फिल करने के बाद आप अगर मार्केट पर बेचना चाहते हैं, जो भी अभी करंट प्राइस चल रहा है उस पर बेचना चाहते हैं तो मार्केट को सिलेक्ट रहने दें। अदरवाइज आप क्रॉस एरो पर टिक करके लिमिट सेलेक्ट करके अपना प्राइस को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंट्राडे और लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना है तो मैं लॉन्ग टर्म सेलेक्ट रहने देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद शेयर्स को बेचने के लिए स्वाइप टू सेल पर स्वाइप करें। जैसे ही आप स्वाइप टू सेल पर स्वाइप करते हैं आप देखेंगे कि आपका शेयर बिक जाता है। आपकी पोजीशन जो है वो 0 हो जाती है तो आपकी क्वांटिटी 0 हो गई है और आपको टोटल इस पोजीशन पे 40 पैसे का लॉस हो रहा है। आप अपना सेल ऑर्डर देखने के लिए ऑर्डर स्टेप पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेल ऑर्डर भी आ जाता है। तो आपने देखा कि ज़ीरोधा की ऐप से शेयर्स को बाय और सेल करना कितना आसान है। आप कुछ ही मिनटों में आप शेयर्स को घर बैठे ऑनलाइन बाय और सेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट और क्रिप्टो के बारे में ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है।